हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का क्लास लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। जो आपके परीक्षा में हर साल नीचे जितने भी स्थल दिए गए हैं उनमें से कोई ना कोई एक आता है, या तो डायरेक्ट यही आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको यह क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है। ठीक है, आपको हम इसी क्लास में सभी स्थल याद करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना मैं बता देता हूँ। एक ठो रोजगार, जो कि आवश्यक सूचना आपका यही है, आपका जो थंबनेल में दिख रहा है लोगो, ये रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल ये नया चैनल है। यदि आपका इसमें कंपटीशन से संबंधित सारा आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको क्लास भी दिया जाएगा और नया जितने भी वैकेंसी आता है सभी के बारे में आपको बहुत जल्द तुरंत ही बताया जाता है। इसलिए यदि आप कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल का नाम है रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल और इसका लोगो ये है। ठीक है, चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों की जानकारी मिली है, परंतु कुछ प्रमुख स्थलों का वर्णन निम्नलिखित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में 1000 से भी अधिक स्थल मिले हैं। ठीक है, जिसमें से हमको प्रमुख पढ़ना है जो केवल हमारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि यहाँ प्रमुख लिखा गया है, तो जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को हम आपके सामने लेकर आए हैं और आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हड़प्पा, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक पुरातात्विक स्थल है। यानी पुरातात्विक उसे कहते हैं जो खुदाई कर कर निकाला जाता है। पुराने जितने भी स्थल है या जितने भी वस्तु है जो धरती के अंदर दब गया है उसे खुदाई करके निकालते हैं, उसी को हम पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक उसी को कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। यानी हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में एक पंजाब राज्य है। जिस तरह से इंडिया में एक पंजाब राज्य है उस तरह से पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य है। तो पंजाब में है क्या, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अनेकों अवशेष यानी कि बहुत ही, ये एक नहीं कई वस्तु यहाँ से मिली है। कहाँ से, तो हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत अधिक वस्तु यहाँ से निकलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इसकी खुदाई कब की गई थी, तो 1921 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1921 में किए गए थे। किसके द्वारा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इन्होंने ही बोला था खुदाई करने के लिए। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम खुदाई का काम करवाया था। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी काम करवाते हैं तो उसमें एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक अध्यक्ष के द्वारा जो खुदाई करेगा उसे आप हेड चुनते हैं और खुदाई करवाने वाले मजदूर से खुदाई करवाते हैं। इसी तरह से यहाँ जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को खुदाई करवाने के लिए बोला। तो दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले सर्वप्रथम खुदाई का काम शुरू करवाया। ठीक है, तो कब, 1921 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो 1921 है। 1921 में कौन, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में आपको पूछेगा ही पूछेगा। मैंने बोल दिया तो पूछेगा ही, समझ लीजिए आप। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, यह शहर पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले में रावी नदी के भाई लिखा गया, बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आता है मोहनजोदड़ो। ये भी बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह से हड़प्पा इम्पोर्टेंट है उस तरह से मोहनजोदड़ो भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यानी कि यहाँ बहुत लोग, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मरते थे उसको मोहनजोदड़ो में दफनाया जाता था।
जब यहाँ खुदाई किया गया तो उसके हड्डी का अवशेष मिला, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह मोहनजोदड़ो जो है दुनिया का सबसे पुराना शहर और उत्कृष्ट माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। मान सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से भी अधिक विकसित, यानी परिपक्व मतलब विकसित हुआ था कौन? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यह नगर अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। वह सिंधु नदी के दाएं ओर स्थित है। हड़प्पा सिंधु नदी के बाएं ओर था और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं ओर था। स्थल का उत्खनन इस स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो राखल दास बनर्जी ने, और 1922 में। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने आपको घेरा लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, राखल दास ने 1922 में इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से समृद्ध स्नानागार के साथ साथ एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो में एक समृद्ध स्नानागार, जो पूर्ण स्नानागार जो पूरा उचित ढंग से बनाया गया था, वो स्नानागार मिला है। और एक बहुत बड़ा स्नानागार, जो बहुत विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसमें सभी लोग जाके नहाते थे, सभी गांव के लोग जिसमें नहा सकते थे, वो सार्वजनिक स्नानागार थे, जिसे आज के ज़माने में आप तालाब कहते हैं। नर्तकी की काष्ठ मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। पशुपति जो शिव को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा में है कालीबंगा या फिर कालीबंगन, दोनों में से कोई भी, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कालीबंगा या कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग का चूड़ियाँ। यहाँ कालीबंगा में चूड़ियाँ मिलती थी, इसलिए इसे काले रंग का चूड़ियाँ बोला जाता है। चूड़ियों का अवशेष यहीं से मिला है, कालीबंगन से। यह राजस्थान के गंगानगर जिले की घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्गर एक ठो नदी है राजस्थान में। यहाँ से जूते हुए खेत, जूते नहीं जूते, ठीक है, जूते जो आप खेत को जुताई करते हैं वो बोला जूते। ठीक है, जूते हुए खेत और ईंट, ठीक है, ईंट अब जिससे मकान बनाते हैं, ईंट, ठीक है, के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। इस स्थल का उत्खनन डॉक्टर बी बिलाल और बी के ने 1953 ईस्वी में खुदाई करवाया था। ठीक है, यहाँ से क्या किसके साक्ष्य मिले? तो ईंट के, जुते हुए खेत के। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। आगे है बनावली। यह हरियाणा राज्य के फतेहपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसका उत्खनन वर्ष 1974 में रविंद्र सिंह विशिष्ट के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। आगे की ओर देखते हैं। आगे है चांदहुड़ो या फिर चांदहुड़ो इसे बोला जाता है, या फिर चंदहुड़ो इसे बोला जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यह मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित। इनका उत्खनन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको ये जितना भी उत्खनन है सभी को याद रखना है, उसका नाम और उसी ईस्वी। ठीक है, किसने करवाया था और कब हुआ था। अगला है लोथल। ठीक है, यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सर्वप्रथम इसका उत्खनन 1955 में रंगनाथ राव द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आपको जितने भी सभी का उत्खनन किसने करवाया था, कब हुआ था, ये करना जरूरी है। रंगपुर, यह स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इतने ही है जो प्रमुख स्थल थे, मैंने आपको सभी बताया। ठीक है, सॉरी, ये 6 यहाँ पर है, ये 7 होगा, एक बिंदु और आप दे देंगे। ठीक है, मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, मैंने सभी आपको बता दिया। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, और आप रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल, जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, तो रोजगार फॉर FOR फॉर फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल जो है, आप इसे सर्च कर लेंगे यूट्यूब में, सबसे पहले थंबनेल में यही चैनल आएगा।
इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम सेशन को ऑफ करते हैं।